हेलो दोस्तों, मैं निवास कुमार निवास एचडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है सिंधु सभ्यता, तो जाके मेरे चैनल पे देखिए। और आज मेरा मेन टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग वैदिक काल कहते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ईसवी पूर्व क्यों लगाते हैं, ईसवी क्यों नहीं लगाते हैं। तो इसके लिए बता देना चाहते हैं, जो ईसा मसीह के जो भी पूर्व हुआ है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और जो भी ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ है उसमें ईसवी लगता है। तो इसलिए ये सब जो काल है वह ईसा मसीह के पूर्व का काल है, इसीलिए हम लोग ईसा पूर्व लगाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 पूर्व तक माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। और सर्वप्रथम पंजाब के अफगानिस्तान में बसे हुए थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और लोग की भाषा संस्कृत थी, और लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, जैसे आज हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और के लोग प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया था, और लोगों की प्रशासनिक जो इकाई थी उसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कुल, ग्राम, बीस, राष्ट्र और जन। कुल के मुखिया को कुलव कहलाते हैं, जबकि ग्राम को मुखिया को ग्रामीण कहलाते थे, और 20 के मुखिया को 20पति कहा जाता था, और जन को मुखिया के राजन कहलाते थे, और राष्ट्र के मुखिया को हम लोग राजा कहा जाता है। तो एक बार याद कर लीजिएगा, कुल के मुखिया को कुलव, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, और 20 के मुखिया को 20पति, जन के मुखिया को राजन, और राष्ट्र के मुखिया के हम लोग राजा कहते थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आगे भी हम लोग पढ़े। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी कहलाता था। जो गोचर भूमि, जैसे हम लोग आज जो कहते हैं गणमजरुआ जमीन का अधिकारी अगर कोई होता था तो वह बाजपति होता उस समय के काल, वैदिक काल में। और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। आज हम लोग को अगर किसी को पकड़ना है तो वह पुलिस उस कार्य को करता था, लेकिन उस समय उग्र ये सब काम करता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा और समिति राजा के सलाह देने वाली 2 संस्था थी। जैसे किसी चीज पर काम होगा, किसी चीज पे बात करना है, जो भी सलाह देना है वो वह सभा और समिति करता था। सभा श्रेष्ठ लोगों, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग के लिए सभा बनी थी, और समिति सामान्य लोगों के लिए। वो दोनों लोगों का काम क्या था? राजा को सलाह देना। कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। कबीले का नेतृत्व राजा करता था, जबकि युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगर पूछ देगा गविष्टि शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता था, तो वह युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। हम लोग जिसका अर्थ जानते हैं गायों का खोज। और का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। हम लोग जानते हैं जब सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें भी मुख्य व्यवसाय पशुपालन और व्यवसाय था, जो कृषि था। उस समय भी खेती पर डिपेंड था, और आर्य लोग भी कृषि पे ही डिपेंड है। वैदिक सभ्यता भी कृषि पर आधारित है, और आर्य लोग भी कृषि पर आधारित, और सिंधु सभ्यता के जो भी लोग थे वो भी कृषि पे आधारित थे। अगर पूछ देगा वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि होगा। ऋग वैदिक काल के देवता और उनके संबंध, कौन क्या काम करते थे ऋग वैदिक काल में, उससे इसका संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंद्र युद्ध के देवता एवं वर्षा के देवता, मतलब इंद्र का काम क्या था? युद्ध के नेता थे, और वर्षा के देवता थे। मतलब जो भी युद्ध होता था उसका नेतृत्व अगर कोई करते थे तो वह इंद्र भगवान करते थे, और वर्षा भी करवाना होता था ना करवाना होता था, वह जो भी जिम्मेदारी था वह इंद्र देवता के ऊपर था। अग्नि
देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करवाते थे। वरुण आंधी और तूफान के देवता माने जाते थे। वरुण को आंधी और तूफान का देवता माना जाता था। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालन करता माने जाते थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता कहा जाता था। धाव को आकाश का देवता कहा जाता था, जबकि सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है विष्णु। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता माने जाते थे। और इसके बाद इंद्र भी इंपॉर्टेंट है। इंद्र युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता कहलाते थे। और व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। अब पूछ देगा पनी किसे कहा जाता था? जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे उसे पनी कहा जाता था। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जब एक वस्तु दीजिएगा तो दूसरे वस्तु लीजिएगा। आज के रेट में है का कि पैसा दीजिए वस्तु लीजिए, लेकिन उस समय वस्तु के बदले ही वस्तु मिलता था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की सुविधा उस समय थी। गंगा का एक बार, ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार, सिंधु नदी का बार बार वर्णन है। गंगा का एक बार वर्णन है, यमुना का 3 बार और सिंधु का बार बार प्रयोग किया गया है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती को मानी गई है। सबसे पवित्र नदी अगर कोई है तो वह सरस्वती को मानी गई है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉट कहा जाता था। ऋण देकर अगर कोई व्यक्ति ऋण देकर ब्याज लेता है, कोई भी व्यक्ति जो ऋण देकर ब्याज लेता है उसे हम लोग बेकनॉट कहा जाता है, जिसे आज के डेट में सूदखोर कहा जाता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और समाज पितृ प्रधान था, जबकि सिंधु सभ्यता में हम लोग पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, जबकि वैदिक सभ्यता में आर्य का समाज जो है जो पितृ प्रधान है, मतलब पिता की महानता ज्यादा है। इस समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई को उस समय बताया था ना, सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता है, जिसे कुल भी कहा जाता है, जिसका मुखिया पिता हुआ करता है। जैसे एक परिवार है उसका जो मुखिया होता है वह बड़ा होते हैं, जैसे पिता हो गए, बाबा हो गए। उस समय परिवार के मुखिया जो हुआ करते थे वह पिता हुआ करते थे, जिसे कुलव कहा जाता था उस समय के काल में। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और प्रजा प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब उस समय बाल विवाह नहीं हुआ था। और पर्दा, मतलब जो पर्दा घूंघट उड़ाते हैं, घूंघट लेते हैं आज के कुछ महिलाएं लोग, उस समय मतलब बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जैसे आज हम लोग के जो फैमिली में जो भी मेंबर हैं, मतलब अपने महिलाओं को या अपने बेटी बहू को पढ़ने के लिए भेजते थे, उस समय भी स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। आज ही के समय, उस समय भी शिक्षा ग्रहण करती थी, आज के समय भी शिक्षा ग्रहण करती है। याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक। उसके बाद हम लोग अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। जो जिंदगी भर शादी न करती थी उसे हम अमाजू कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति के द्वारा बनाया जाता था। इनके प्रिय पशु घोड़ा और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। ये सब और लोग जो भी थे वह इंद्र की पूजा ज्यादा करते थे, इसलिए क्योंकि उस समय वर्षा के देवता को इंद्र को ही माना जाता था। ऋग वैदिक काल के नदियों के नाम, प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन नाम कुर्भ था, कुर्भ का आधुनिक नाम कुर्रम कहलाया। हम लोग जानते हैं कि कुब्भा का नया नाम काबुल है, तस्ता का नया नाम झेलम है, परूसनी नदी का नया नाम रावी नदी है, सतुद्री का सतलज, पूछेगा सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो वह सतुद्री नदी कहलाएगा। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो वह सतलज नदी हो जाएगा। बिपाशा का नया नाम
ब्यास नदी कहलाएगा। बिपाशा का जो नया नाम है वह ब्यास है। आज का ब्यास, पहले जो नाम था वह बिपाशा था, लेकिन बाद में बदल के ब्यास नदी रखा गया। उसके बाद सदा नीरा जो गंडक नदी है आज के डेट में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा लोग देखते हैं तो लगता है कि नहीं वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मेरा महाजनपद के बारे में होगा। पूरा महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।